नई शुरुआत। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें खेतों पर सुनहरी चादर बिछाती थीं, वहां रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन के साथी थे और उनका रिश्ता इतना गहरा था कि लोग उन्हें सगे भाई समझते थे। रामू एक मेहनती किसान था जिसके खेत हमेशा लहलहाते रहते थे, जबकि श्यामू एक कुशल बढ़ई था जिसके हाथों में लकड़ी भी मानो जीवंत हो उठती थी। दोनों की शादी लगभग एक ही समय पर हुई थी। रामू की पत्नी का नाम सीता था, जो शांत स्वभाव की और घर गृहस्थी में निपुण थी। श्यामू की पत्नी राधा चंचल और हंसमुख थी, जिसकी हंसी पूरे घर में गूंजती रहती थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। दिन खेतों और काम में बीतते और शाम को दोनों दोस्त अपनी पत्नियों के साथ चौपाल पर बैठकर गांव की बातें करते। मगर समय के साथ जीवन की एक रास्ता ने दस्तक देना शुरू कर दिया। वही रूटीन, वही चेहरे, वही बातें। कुछ सालों बाद दोनों को महसूस होने लगा कि उनके वैवाहिक जीवन में वो पहले वाला उत्साह नहीं रहा। शाम को घर लौटने पर वो थके हारे से रहते और उनकी पत्नियों से भी अब वो पहले जैसी बातें नहीं होती थीं। एक अजीब सी खामोशी उनके रिश्तों में घुलने लगी थी। एक शाम दोनों दोस्त नदी किनारे बैठे थे, जहां सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। रामू ने एक लंबी सांस ली और बोला, यार श्यामू, जिंदगी अजीब हो गई है, नहीं? श्यामू ने पत्थर उछालते हुए कहा, हाँ रामू, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वो पहले वाला जोश नहीं रहा। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर श्यामू ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है काश कुछ नया होता। रामू ने उसकी तरफ देखा, क्या मतलब? श्यामू हिचकिचाया, फिर बोला, मुझे लगता है हम सब एक दूसरे को इतना जान चुके हैं कि कुछ भी नया नहीं बचा। वही बातें, वही शिकायतें। रामू ने सिर हिलाया। उसे श्यामू की बात समझ आ रही थी। वो खुद भी ऐसी ही भावनाओं से जूझ रहा था। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों दोस्त इस बारे में सोचते रहे। वे जानते थे कि उनकी पत्नियां अच्छी थीं, पर रिश्तों में नयापन कैसे लाया जाए ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। एक दिन गांव में एक उत्सव का आयोजन हुआ। सभी गांव वाले खुशी खुशी हिस्सा ले रहे थे। नाच गाना और हंसी मजाक चल रहा था। रामू और श्यामू भी अपनी पत्नियों के साथ वहां मौजूद थे। उत्सव के दौरान राधा ने रामू से मजाक में कुछ कहा और रामू मुस्कुराया। उधर सीता ने श्यामू से किसी चीज के बारे में पूछा और श्यामू ने बड़े उत्साह से जवाब दिया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि शायद यही वो नयापन है जिसकी उन्हें तलाश थी। किसी और के साथ बातचीत में एक अलग तरह की ताजगी थी, एक नया दृष्टिकोण था। अगली सुबह जब दोनों दोस्त खेत पर काम कर रहे थे तो श्यामू ने धीरे से कहा, रामू, कल उत्सव में मैंने देखा कि सीता कितनी अच्छी बातें करती है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और राधा की हंसी कितनी मीठी है। फिर दोनों चुप हो गए। उनके दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था, क्या वे कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे उनके जीवन में नयापन आए, बिना किसी को ठेस पहुंचाए? श्यामू ने हिम्मत करके कहा, रामू, एक बात कहूं, अगर हम कुछ दिनों के लिए, बस कुछ दिनों के लिए अपने जीवन में थोड़ा बदलाव लाएं? रामू ने उत्सुकता से पूछा, कैसा बदलाव? मतलब क्यों न हम एक दूसरे की मदद करें? जैसे सीता कुछ दिनों के लिए राधा के घर के कामों में हाथ बटाए और राधा सीता के साथ खेती में मदद करे, या हम एक दूसरे के घर जाकर कुछ नई बातें सीखें? श्यामू ने झिझकते हुए कहा। रामू को यह विचार पसंद आया। ये वैसा नहीं था जैसा उसके मन में पहले आया था, पर यह एक अच्छा, सुरक्षित और नया तरीका था। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। इससे हम एक दूसरे के जीवन को करीब से समझ पाएंगे और शायद रिश्तों में भी नई जान आ जाएगी। दोनों ने अपनी पत्नियों से बात की। सीता और राधा पहले तो थोड़ा हैरान हुई, लेकिन जब उन्होंने सुना कि ये सिर्फ एक दूसरे की मदद करने और एक नया अनुभव लेने के लिए है, तो वे भी मान गईं। अगले कुछ हफ्तों तक एक अद्भुत चीज हुई। सीता ने राधा के घर के कामों में हाथ बटाया, खाना बनाने के नए तरीके सीखे और राधा की चंचलता से कुछ नया सीखा। वहीं राधा ने सीता के साथ खेतों में काम किया, मिट्टी को करीब से जाना और सीता के शांत स्वभाव से धैर्य सीखा। रामू और श्यामू भी एक दूसरे के घरों में जाते, नई कहानियां सुनते और एक दूसरे के अनुभवों को साझा करते। इस बदलाव ने उनके रिश्तों में एक नयापन ला दिया। जब सीता वापस अपने घर आई तो रामू को उसमें एक नई चमक दिखी। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी कितनी समझदार और मेहनती है। राधा जब वापस श्यामू के घर आई तो श्यामू को उसकी हंसी में एक नई मिठास महसूस हुई और उसे अपनी पत्नी की चंचलता और ऊर्जा से प्यार हो गया। उन्होंने पाया कि समस्या एक रास्ता में नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को हल्के में लेने में थी। इस अस्थायी बदलाव ने उन्हें एक दूसरे की अहमियत और उनके अपने रिश्तों की गहराई का एहसास कराया। कुछ हफ्तों बाद जब सब अपनी सामान्य जिंदगी में लौटे तो उनके घरों में पहले से ज्यादा हंसी और बातें थीं। उन्होंने सीखा कि नयापन बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर और अपने रिश्तों में ही खोजा जा सकता है। क्या आप किसी और विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे? रहस्य की रात। उत्तर भारत के एक शांत गांव सुधापुर में एक पुराना शिव मंदिर था, जहां वर्षों से एक साधु तपस्या कर रहा था। गांव वाले उन्हें स्वामी आनंद राम के नाम से जानते थे। स्वामी जी का मुखमंडल तेजस्वी था, बाल सफेद और शरीर दुबला होने के बावजूद सशक्त। उनकी वाणी में शांति और आंखों में करुणा झलकती थी। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। वे किसी भी समस्या या काम के लिए मंदिर जाकर स्वामी जी का आशीर्वाद लेते और उनसे समाधान पूछते थे।
मंदिर के आसपास का क्षेत्र बहुत ही शांत था और उसके पीछे घना जंगल था जिसके उस पार एक नदी बहती थी। कुछ ही दिन पहले एक 18 साल की लड़की राधिका शहर से अपने मामा मामी के पास रहने आई थी। एक दुर्घटना में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। राधिका भोली, सुंदर और पढ़ी लिखी थी। शहर की तेज जिंदगी से अचानक गांव की सादगी में ढलना उसके लिए मुश्किल था, फिर भी वो कोशिश कर रही थी। उसे गांव के मंदिर और स्वामी जी के बारे में सुनकर जिज्ञासा हुई। एक दिन वो मंदिर गई। स्वामी जी धूनी रमाए बैठे थे। राधिका ने उन्हें प्रणाम किया। बेटी, पहली बार आई हो मंदिर में? स्वामी जी ने पूछा। जी महाराज, राधिका ने जवाब दिया। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जो सुना है उस पर मत जाओ, जो देखा है उसी को सच मानो, स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। राधिका को स्वामी जी की वाणी में एक अजीब शक्ति महसूस हुई। उस दिन के बाद वो कभी कभी मंदिर जाने लगी, घंटी बजाती, थोड़ा ध्यान करती और वापस लौट आती। एक दिन सावन की घनघोर घटाएं छाई हुई थीं। दोपहर से ही बादल गरज रहे थे और शाम तक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी और हवाएं जोर पकड़ रही थीं। उस दिन राधिका खेत की ओर गई थी और लौटते समय रास्ता भटक गई। चारों ओर पानी ही पानी था, मिट्टी कीचड़ में बदल चुकी थी। उसे घर का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अंधेरा घना हो चला था। तभी उसे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। वह उसी दिशा में आगे बढ़ी। जब वो मंदिर पहुंची तो पूरी तरह भीग चुकी थी। स्वामी जी उस समय ध्यान में बैठे थे। राधिका को देखकर वे बोले, बेटी, तुम तो पूरी भीग गई हो, बाहर तूफान है, रात भर यहीं मंदिर में रुक जाओ। राधिका झिझकी, पर गांव में लोग क्या कहेंगे महाराज? अगर तुम अपनी नीयत जानती हो तो दुनिया की परवाह मत करो। आओ भीतर आकर बैठो। मंदिर में एक कोना था जहां लकड़ी की चौकी और एक कंबल रखा था। स्वामी जी ने वही कंबल राधिका को दिया और बोले, इसे ओढ़ लो, ये पूजा के वस्त्रों के साथ रहता है, सूखा है। राधिका चुपचाप कोने में बैठ गई। स्वामी जी अपनी जगह धूनी के पास ध्यान में बैठ गए। पूरी रात तेज बारिश होती रही, बिजली चमकती रही और मंदिर में केवल धूप की हल्की सुगंध और घंटी की धीमी ध्वनि गूंजती रही। राधिका की आंखें कई बार खुली। उसने देखा स्वामी जी उसी मुद्रा में बैठे थे जैसे संसार से परे। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन साथ ही सुरक्षा भी महसूस हो रही थी। रात बीती और सुबह हुई। बारिश थम चुकी थी। मंदिर के बाहर पक्षी चहचहा रहे थे। बेटी, अब रास्ता साफ हो गया है, घर चली जाओ, स्वामी जी ने कहा। राधिका ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मंदिर से निकल पड़ी। गांव में कुछ औरतों ने उसे मंदिर से बाहर निकलते देखा। बातें शुरू हो गईं। रात को मंदिर से क्यों आ रही है राधिका? साधु के साथ रात बिताई है। अब समझ आया शहर की लड़कियां कैसी होती हैं। जल्द ही ये बात आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने कानाफूसी शुरू कर दी। राधिका जैसे ही घर पहुंची, उसकी मामी ने उसे घूर कर देखा। कहाँ थी रात भर? मामी ने पूछा। मंदिर में, राधिका ने सच बताया। क्या? मामी ने गुस्से से कहा। लोग क्या कहेंगे? मैं रास्ता भटक गई थी, स्वामी जी ने आश्रय दिया, बस। मामी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गांव की पंचायत बुला ली गई। अगले दिन मंदिर के सामने पंचायत बैठी। स्वामी जी शांत भाव से सामने बैठे थे। राधिका को बुलाया गया। सरपंच ने पूछा, साधु महाराज, क्या लड़की ने रात आपके साथ बिताई? हाँ, स्वामी जी ने संक्षेप में कहा। भीड़ में सनसनी फैल गई। आप स्वीकार कर रहे हैं? सरपंच ने पूछा। हाँ, लेकिन उसे आश्रय देने के अलावा कुछ नहीं किया। वो किसी भी बेटी जैसी है। राधिका, तुम सच बताओ, सरपंच ने कहा। राधिका कांपती आवाज में बोली, मैं रास्ता भटक गई थी। स्वामी जी ने मुझे शरण दी। उन्होंने कोई अनुचित बात नहीं की। वे रात भर ध्यान में बैठे रहे। मैंने उन्हें देखा। मैं बस एक कोने में बैठी रही। पंचों में से कुछ ने संदेह जताया। तो फिर मंदिर में और कोई क्यों नहीं था? क्यों साधु ने किसी और को नहीं बुलाया? स्वामी जी बोले, बाहर तूफान था, इसे बुलाता। मैं कोई देवता नहीं, साधारण मानव हूँ, लेकिन मेरी साधना मेरी गवाही है। एक वृद्ध महिला जो वर्षों से मंदिर जाती थी, खड़ी हुई और बोली, मैंने स्वामी जी को 10 वर्षों से देखा है, कभी एक स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। भीड़ में हलचल मची। लोग चुप हो गए। सरपंच ने फैसला सुनाया, जब तक कोई प्रमाण न हो हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। राधिका ने सत्य बोला और स्वामी जी का आचरण अब तक निष्कलंक रहा है। हमें अफवाहों से दूर रहना चाहिए। लोगों ने स्वामी जी से क्षमा मांगी, लेकिन स्वामी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धूनी की राख उठाई और मंदिर की सीढ़ियों पर बिखेर दी। फिर गांव वालों की ओर देखा और बोले, जहां आस्था डगमगाए वहां साधना निष्फल हो जाती है। मैं इस मंदिर से विदा लेता हूँ। लोग चौंक गए। महाराज, आप हमें छोड़कर मत जाइए, कुछ भक्त बोले। मैं अब हिमालय की ओर प्रस्थान करूंगा, उन्होंने कहा, जहां किसी की निगाह न हो, बस शिव का नाम हो। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल न सकी। अगले दिन भोर होते ही स्वामी आनंद राम ने गांव छोड़ दिया। राधिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने गांव में लड़कियों के लिए एक पाठशाला शुरू की जिसका नाम रखा सत्य की शक्ति। वो मंदिर में कभी कभी जाती। वहां अब कोई साधु नहीं था, लेकिन एक घी का दीपक हर रात जलता, मानो कोई अदृश्य शक्ति अब भी वहां ध्यानरत हो।